हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 14.3 चैप्टर आपका सांख्यिकी। ठीक है, इसमें आप लोग अभी तक माध्य निकालना सीख चुके हैं, बहुलक निकालना सीख चुके हैं। देखो, एक बहुलक से क्वेश्चन आपका बनता है हर साल, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगर बहुलक नहीं तो उसकी जगह अथवा में क्या मिल जाएगा, आपको माध्यक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपने क्या देखना है, माध्यक देखना है। तो माध्यक का हम पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। उसमें जो आपके दे रखे हैं, जैसे एल दे रखा है, एन दे रखा है, ये सब क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी देखो माध्य का फॉर्मूला आप 3 विधियां थी, आप तीनों देख चुके हैं, बहुलक आप समझ चुके हो। तो यहाँ से मैं आपको माध्यक बताऊंगा। माध्यक बराबर देखो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। अब ये जो आपने H और L F लिखा है, ये क्या है? देखो L जो दे रखा है वो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, यहाँ से एक टेबल आप क्या बनाओगे, CF की टेबल बनाओगे। ठीक है, ये जो टेबल बनेगी एक आगे, वो CF की टेबल बनेगी। देखो माध्यक निकालने के लिए सिर्फ 3 टेबल आपको चाहिए होती है। पहली एक जो आपकी ये रहती है वर्ग अंतराल, दूसरी टेबल आपकी जो रहती है कौन सी, FI यानी बारंबारता की टेबल, तीसरी यानी CF। ठीक है, अब CF क्या है, संचय बारंबारता। CF कैसे बनता है वो मैं भी आपको बताता हूँ जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, L बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। पहला काम आपने क्या निकालना है, CF की टेबल निकालनी है, वो भी हम देखेंगे। फिर वहीं से हमें क्या निकालना है, उसके बाद माध्यक वर्ग निकालना होता है। ठीक है, माध्यक वर्ग के बाद हमें क्या देखना है, L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N होता है आपका प्रेक्षणों की संख्या। जो आपका ये टोटल रहेगा वो लास्ट में ये सम कितना है यानी योग कितना है, वो आपका क्या हो जाएगा, N। CF क्या रहेगी, संचय बारंबारता। ठीक है, संचय बारंबारता कौन सी, माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता। वो भी अभी आप समझ जाओगे जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। F हो जाएगा बारंबारता, H हो जाएगा वर्गमाप। वर्गमाप क्या होता है, इन ये जो आपका वर्ग अंतराल है इनके बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, वो अंतर हो जाएगा। एक चीज़ बच्चों, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। इससे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, माध्य माध्यक व बहुलक में संबंध के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। अब इसमें देखो आपको या तो बहुलक और माध्य 2 का मान दिया होगा, माध्यक निकालने के लिए बोलेगा, या फिर माध्यक या बहुलक का मान दिया होगा, माध्य निकालने के लिए बोलेगा। तो आपको जिसकी 2 वैल्यू मिलेगी वो आप यहाँ इस फॉर्मूले में रख देना, तीसरा मान आप इसलिए निकाल सकते हैं। आई होप बच्चों आप इसका फॉर्मूला लगभग ज़्यादा नहीं तो 40% समझ चुके होंगे, बाकी 100% अब समझ जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, निकालना हमने CF को हम बोलते हैं संचय बारंबारता। अब CF कैसे निकालेंगे, CF निकालने के लिए देखो क्या होता है, जो यहाँ पहला आपका प्रेक्षण रहेगा, ठीक है, पहला प्रेक्षण यानी पहला नंबर रहेगा, उसको हम CF में वैसे का वैसे ही नोट कर देते हैं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। अब हमें क्रॉस जोड़ते जाना है, यानी इसमें इतना जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 4 में हम 5 जोड़ेंगे, आ जाएगा बच्चों कितना, 9। फिर ऐसे करके हमने जोड़ना है क्रॉस, यानी 9 में तो जोड़ना है कितना, 13। ठीक है, जब 9 में हम 13 को जोड़ेंगे बच्चों आ जाएगा कितना, 42। फिर ऐसे करके हमने क्रॉस जोड़ना है, 22 और 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना, 42। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम 42 में ऐड करेंगे हम कितना, 14। देखो 4 और 2 हो जाएगा 6, 4 और 1 हो जाएगा 5, 56। ऐसे 56 में जोड़ेंगे बच्चों कितना, 8, 8 से हो जाएगा कितना, 54 यानी 64। ठीक है, देखो 6 और 8 जोड़ेंगे 4, 14 हो गया, 14 का 4 हाथ से लगा 1, 5 और 1 हो जाएगा 6। फिर 64 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 68। तो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे जो लास्ट में मान आएगा वो इस n के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, गलत किया है ना। तो ये हो गया आपका टोटल क्या, CF निकल के। ये जो मैं कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ आपको क्या क्या निकालने के लिए कहा है, एक तो बहुलक निकालने के लिए, देखो माध्य निकालने के लिए कहा है, बहुलक निकालने के लिए कहा है और माध्यक। यानी अभी तक हमने जो 14.1, 14.2 और 14.3 में जो सीखा है वो यहाँ पे करेंगे। 14.1 में हमने सीखा माध्य निकालना, 2 में सीखा था बहुलक, 3 में देख रहे हैं हम माध्यक। ठीक है, तो बहुलक और माध्यक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो पहले मैं माध्यक करके बताऊंगा, उसके बाद हम करेंगे कौन सा, माध्य और बहुलक जो रह जाएगा। तो बच्चों आपको सिर्फ माध्यक निकालने के लिए इन 3 टेबल की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था, CF की टेबल निकालना, वो आप निकाल चुके हो। उसके बाद आपने निकालना होता है माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। माध्यक वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों माध्यक वर्ग निकालने के लिए, n+1/2। अब n का मान आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है, कितना है, 68। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ 68/2। इससे हमें क्या मिल जाएगा, माध्यक वर्ग मिल जाएगा। अभी ये समझ में आ जाएगा माध्यक वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पे देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 और यहाँ पे बच्चों देखो कितना है, +1। ठीक है, 68 n का मान हो गया, +1 किया तो हो जाएगा आपका 69 अपॉन में कितना, 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, कितना बचा यहाँ पे, कुछ नहीं। फिर 2 चक्को 8, 1 बचा, 2 पंजे 10 यानी 34.5। अब 34.5 आपने कहाँ देखना है, CF वाले में, यानी जो माध्यक वर्ग आपका निकल के आया उसको आपने ढूंढना है कहाँ पे, CF में। तो 34.5 किससे पहले आएगा,
ये देखना है आपने। दोबारा बोल रहा हूँ 34.5 किससे पहले आएगा वो आपने कहाँ देखना है, CF में देखना है। तो देखो 9 से पहले नहीं आएगा, 22 से पहले नहीं आएगा, 42 से पहले आएगा। किससे पहले आएगा, देखो 42 से पहले आएगा और 22 के बाद में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका माध्यक वर्ग बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ये 125 से 145। ध्यान में रखना जो यहाँ आपका माध्यक वर्ग निकल के आएगा वो ये देख लेना है कि आपने जो संचय बारंबारता CF की टेबल है किससे पहले आएगा वो मान। तो 34.5 किससे पहले आएगा बच्चों, 42 से पहले आएगा, है ना। तो ये आपको मिल गया क्या, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे आप लिख लेना नीचे माध्यक वर्ग बराबर, अब सारा काम हमारा बहुत इजी हो जाएगा। माध्यक वर्ग है आपका 125 से 145, अब ये मिल गया। अब यहाँ देखो मैंने क्या है, जो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग आपको कितना मिला, 125 और 145। जो आगे रहता है बच्चों उसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, जो पीछे होता है उसको हम बोलते हैं उच्च सीमा। तो हमें किसका मान चाहिए, निम्न सीमा का। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं L बराबर कितना दे रखा आपको, 125। समझ गए L का मान कैसे निकालना है, जो निम्न सीमा रहेगी यानी जो आगे रहेगा L का मान वो आपका क्या बन जाएगा, निम्न सीमा, यानी L का मान मिल जाएगा। उसके बाद फिर देखो आपको क्या दे रखा है, N का मान आपको कितना दे रखा है, 68। N का मान दे रखा है 68, हमें सिर्फ इतने मान चाहिए, ठीक होगा। उसके बाद देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, CF दिख रहा है ना। CF से पहले मैं F बता देता हूँ आपको। जो ये आपका माध्यक वर्ग है वही उसी माध्यक वर्ग में आपकी जो बारंबारता है, माध्यक वर्ग ये है तो इसमें बारंबारता क्या है आपकी 20। तो यहाँ पे F का मान भी लिख लो, कितना है बच्चों, 20। उसके बाद देखते हैं हम क्या, CF, ठीक है। अब CF क्या होता है, CF भी देख लेते हैं। देखो CF जो होता है बच्चों वो होता है ये जो आपका बारंबारता निकल के आई, ठीक है, माध्यक वर्ग में जो बारंबारता उससे एक क्रॉस ऊपर, यानी एक हमें चले जाना ऊपर किसमें, संचय बारंबारता में। 20 के सामने क्या है, 42। तो 42 से ऊपर जो रहेगा यानी जो माध्यक वर्ग है उसके सामने जो संचय बारंबारता उससे ऊपर जो आपका प्रेक्षण रहेगा, ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा, CF बन जाएगा। तो ये हो गया आपका CF, ये हो गया F और ये हो गया L, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों। देखो CF कितना है आपका यहाँ से निकल के 22। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम CF कितना 22, और H जो आपका निकल के आएगा यानी इन दोनों के बीच का अंतर। तो 145 में से 125 माइनस कर लो, देख लो कितना जाएगा, 145 माइनस 125। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, यानी अंतर कितना निकल के आया, 20। ठीक है, सारे मान आपको मिल चुके हैं। L का मान मिल गया, उसके बाद N का मान मिल गया, F का मान मिल गया, CF मिल गया, H मिल गया। अब आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप इजीली इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो माध्यक का फॉर्मूला देखो यहाँ पे भी लिखा और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। तो माध्यक बराबर देखो क्या होता है, L प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माध्यक बराबर, जो निकाल रहे हैं हम वो लिख लेते हैं माध्यक बराबर। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं क्योंकि फॉर्मूले दो जगह लिखे हुए हैं ना अभी, क्योंकि हमें इसमें माध्यक और बहुलक भी निकालना है तो जगह कम पड़ जाएगी। तो माध्यक बराबर देखो L है, L का मान कितना है आपके पास 125, तो यहाँ पर रख देता हूँ 125। फिर देखो क्या है प्लस, फिर ब्रैकेट में n/2, और n/2 का मान अभी आपने निकाला था कितना 34.5। यहाँ पे देखो कितना है 34.5, तो यहाँ पे सीधा मान रख देता हूँ 34.5। फिर है माइनस CF का मान कितना है आपके पास 22, और बट्टे में क्या लिखना है आपने F का मान कितना है 20, और गुणा में आपके पास H कितना है 20, है ना। ये सारे मान हो गए आपके पास, H का मान भी 20 है, और क्या बोलते हैं CF का मान भी कितना है बच्चों आपके पास 20 हो गया। ठीक है, तो सारे मान आपने रख दिया 125 प्लस 34.5, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएगा 34.5, नहीं यहाँ पे 34.5 नहीं आएगा। देखो हमें एक फॉर्मूले में क्या देखना है, n/2 रखना है ना, n/2, n का मान कितना है आपके पास 68। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अभी देखो एक छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। n का मान आपका कितना है 68, अपॉन में कितना रखेंगे हम 2, है ना। फॉर्मूला क्या है आपका n/2, n का मान 68/2। तो इसको सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा 2 3 6 2 चौको 8 34। ठीक है, यहाँ देखो इस गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो अब हमारे जो मान है वो सारे हमने बिल्कुल उनकी जगह पर फिट कर दिए हैं। अब बस क्या करना है, हमको सिर्फ सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे, देखो 125 को अभी हम ऐसे ही रखते हैं, इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, प्लस 34 माइनस करना है 22। तो 34 में से जब 22 घटाओगे कितना आ जाएगा, 34 में से 22 घटाने पर यहाँ देख लेते हैं हम, 34 माइनस 22 करना है। देखो यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, कितना शेष रहेगा यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ देखो बट्टे में 20 है और यहाँ गुणा में 20, इस 20 से ये हो जाएगा कट, तो यहाँ पे 125 प्लस 12 बचा, 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 और 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 137। ये आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, माध्यक। कितना इजी है ना। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हर साल आता ही आता है, या तो बहुलक बोलेगा निकालने के लिए 6 नंबर में, या फिर बोलेगा माध्यक ज्ञात करो।
ठीक है। तो देखो माध्यक कितने, एक दो तीन लाइनों में आपका माध्यक खत्म हो गया अगर आपको ये मान निकालना आता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला काम हमने माध्यक में क्या करना है, माध्यक में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। अब CF कैसे निकालते हैं बच्चों, टेबल, ये जो आपकी बारंबारता वाली टेबल रहेगी यानी दूसरी टेबल रहेगी, उसका जो पहला पद रहेगा है ना, पहला फ्रैक्शन रहेगा, उसको हमने वैसे लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस ऐड करते जाना है यानी जोड़ देना है। 4 में 5 जोड़ा 9 आ गया, फिर 9 में 13 जोड़ा 22 आ गया, 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 14 जोड़ा 56, 56 में 8 जोड़ा 64, 64 में 4 जोड़ा 68। और इसमें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जो n का मान यानी ये जो बारंबारता वाली टेबल में जो मान दे रखे हैं उसका जो टोटल आ रहा है, सम आ रहा है यानी योग जो आ रहा है वो लास्ट वाला जो CF का लास्ट पद होगा उसके बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपने ये CF निकाल ली उसके बाद बहुत काम आपका क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, माध्यक वर्ग निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, n+1/2। n क्या रहेगा आपका, ये जो टोटल फ्रैक्शन रहेंगे किसमें, बारंबारता वाले में, उनको जोड़ के बट्टे +1 कर देना उसमें। जैसे 68 था, 68 में हमने 1 जोड़ा 69 हो गया, 69 हो गया बट्टे 2, सॉल्व करके कितना है 34.5। अब ये देख लेना है 34.5 किससे पहले आता है, कौन सी टेबल में, CF वाली टेबल में। तो 34.5 हम देखेंगे किससे पहले आता है, 42 से पहले आता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, जो जिससे पहले आता है वो आपका क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग बन जाएगा। अब माध्यक वर्ग में देखो मैंने बता दिया, जो पहले रहेगा वो आपकी निम्न सीमा, दूसरी आपकी उच्च सीमा हो जाएगी। तो हमें उच्च सीमा का कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ L का मान चाहिए होता है। L का मान निकल जाएगा 125। उसके बाद देखो जो आपका माध्यक वर्ग है उसी में जो बारंबारता रहेगी उसी के जस्ट सामने वो आपका क्या बन जाएगा, F का मान बन जाएगा। N का मान आपको जो टोटल करके दिया रहता है वो N का मान मिल जाएगा। CF कैसे निकालते हैं, CF देखो बच्चों जो आपके ये माध्यक वर्ग निकल के आया ना, कैसे निकाला हमने, इस तरह से निकाला ये माध्यक वर्ग। तो जो आपका माध्यक वर्ग रहेगा उसके सामने जो CF रहेगा उससे ऊपर वाला मान, ठीक है, इसके सामने कितना है 42, तो 42 ऊपर कितना है 22, वो आपका क्या बन जाएगा CF। और H आप पहले सीख चुके हैं बहुलक और माध्य में कैसे निकालते हैं, जो माध्यक वर्ग रहेगा उनके बीच का अंतर कितना है, यानी 145 माइनस 125 अंतर कितने का निकल के आया 20। बाकी फॉर्मूला आपके सामने है, बस हमने वैल्यू रखी और इसको सॉल्व कर दिया। आई होप बच्चों माध्यक निकालना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं बहुलक और क्या माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इस CF की टेबल की तो अब जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। अब देखते हैं माध्य निकालना। माध्य के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, XI की टेबल चाहिए होती है सबसे पहला काम। माध्य निकालने के लिए आपके 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि। तीनों फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद हो चुके होंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, XI। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं 85 + 65। ठीक है, यहाँ देख लेता हूँ रफ काम देखते हैं। 85 + 65 दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 10 का 0 80 लगेगा, 8 6 14 और 1 15, कितना आ गया 150। अब इसका हमें क्या करना है, हाफ कर देना है। तो हाफ करेंगे, ये हो जाएगा कितना 150/2। देखो 2 सत्ते हो जाएगा 14, हाथ से लगेगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 शेष बचा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, तो 2 पंजे हो जाएगा 10। कितना निकल के आ गया, पहला पद पहला फ्रैक्शन किसका, XI का, तो ये आ गया 75। अगर आपको पहला निकालना आता है तो बाकी का आप तो आंखें बंद करके निकाल सकते हो। जो आपने रफ काम किया उनको पहले मैं कर देता हूँ यहाँ से साफ। पहला कितना आ गया 75। ठीक है, अब उसके बाद ये देख लो, ये जो आपका वर्ग अंतराल है इनके बीच कितने कितने का अंतर है, अभी हमने देखा था 20-20 का अंतर है। तो अब जो आपकी XI की टेबल निकल के है उसमें हम कितना जोड़ते जाते हैं बच्चों, 20-20 जोड़ते जाएंगे। 75 में बच्चों 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75 में देखो 20 जोड़ो, 75 में कितना 20, तो 5 का 5, 7 और 2 कितना हो जाएगा 95, तो ये आ गया 95। फिर 95 में कितना जोड़ेंगे बच्चों 20, तो ये हो जाएगा 5 9 10 11 115। देखो कितना ईजी हो गया निकालना में। फिर 20 जोड़ो, 5 2 और 1 3 135। फिर 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 3 और 2 5 155। कितना आसानी से देखो बच्चों निकल रहा है किसका मान, XI का मान। फिर 20 जोड़ दो, हो जाएगा ये 5 और 2 7 और 1 175 175। फिर इसमें जोड़ दो कितना 20, ये आ जाएगा 5 7 और 2 कितना 9 और 1, ये आ जाएगा 195। ठीक है, देखो कितनी आसानी से आपने क्या निकाल लिया, XI का टेबल निकाल लिया। अब आपके पास माध्य निकालने के लिए 3 विधियां होती है, कौन कौन सी, पहली प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में देखो क्या होता है, FI की गुणा XI से करा देते हैं, टोटल FI XI निकल आता है। बट उसमें देखो अभी कैलकुलेशन अगर हम इसकी करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमें बहुत हार्ड पड़ जाएगा, तो हम करेंगे अगली जो कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में हमें चाहिए होता है क्या, DI चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले हम DI का टेबल निकाल लेते हैं। DI इक्वल टू बच्चों क्या होता है, XI माइनस A। ठीक है, DI का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है XI माइनस A। XI की टेबल आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, A चाहिए। तो A आपका बच्चों क्या अब देखो A क्या होता है, आपका बीच का मान होता है। यहाँ पे जो आप A देख रहे हैं वो XI की टेबल में से हमें बीच का मान उठाना होता है। तो हम टोटल पद गिन लेते हैं कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो 7 में से बच्चों आप बीच का कोई भी पद उठा सकते हो, है ना। 7 में से देखो बीच का पद कौन सा आएगा, 135 आएगा। देखो 3 ऊपर छूट जाएंगे और
नहीं ए, हाँ ठीक है, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो बीच का पद कौन सा आ रहा है 135, यानी ए का मान बच्चों कितना आ गया 135। ये मैं एक साइड में लिख लेता हूँ, ए बराबर 135। अब हमें क्या करना है, एक्स आई में से ए को घटाना है, एक्स आई में से ए को घटाना है। तो एक्स आई का मान देखो पहले कितना है 75, माइनस करना है बच्चों कितना हमें 135। ठीक है, तो देखो 135 में से 75 घटाओगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो माइनस के 135 और माइनस प्लस करना है हमें कितना 75। तो देखो 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना 6, 60। ठीक है, यानी और ये 60 कैसा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 135 बढ़ा है किससे, प्लस के 75 से। ठीक हो गया, तो इसको जब हमने सॉल्व किया कितना आ गया, माइनस का 60 निकल के आ गया। कब? जब हमने माइनस के 135 में कितना जोड़ दिया, हमने 75 जोड़ दिया, आपके पास आया कितना, माइनस का 60। फिर अगला देखते हैं, देखो 95 है, 95 में से माइनस करना है कितना 135, यानी 135 माइनस करना है 95। ठीक है, माइनस क्या है 135 प्लस है 95। देखो एक्स आई 95 माइनस ए का मान कितना मैंने बोला अभी 135। ठीक है, बट जो बड़ी संख्या है वो माइनस में, तो हमने उसको ऊपर रख लिया, इसलिए 5 में से देखो 5 जाएगा 0, फिर 13 माइनस 9 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 4, है ना। तो कैसा, माइनस का 40। अब एक चीज़ यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ये देखो माइनस का 60 फिर माइनस 40, यानी अंतर कितने कितने का आ रहा है, 20-20 का आ रहा है। ये मैं आपको पहले बता चुका जब आप माध्य निकालना सीख रहे थे, हमने एक्सरसाइज 14.1 में देखा। ठीक है, तो अगर आपका पहला जो डिफरेंस आ रहा है, पहले और दूसरे पद का डिफरेंस आ रहा है, उतने का ही डिफरेंस आप अगले बाकी पदों में रखेंगे। तो देखो नेक्स्ट आप क्या करोगे, या माइनस का 60 माइनस का 40, अगला क्या आएगा बच्चों माइनस का 20। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस के 20 में अगर हम 20 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा प्लस का 20, ये 40 और ये आ जाएगा प्लस का कितना 60। ठीक है, और मैंने कहा था जो मान आपके ऊपर आएंगे वही मान आपके किस में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, बट माइनस और प्लस में। ठीक हो गया। अगर अब आपको दूसरा पद यानी दूसरी विधि से निकालना है, कौन सी दूसरी विधि थी आपकी, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से अगर आपने माध्य निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एफ आई की गुणा करा सकते हैं डी आई से। ठीक है, बट मेरे को अभी भी यहाँ थोड़ा टिपिकल लग रहा है, क्योंकि देखो 60 की गुणा 4 से, 5 की गुणा 40 से थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, तीसरे वाले मेथड में जाना चाहूँगा। कौन सा वाले में, यू आई वाले टेबल में। यू आई बराबर क्या होता है बच्चों, डी आई बट्टे एच। ठीक है, अब यहाँ पे h क्या है, h भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। h जो इन दोनों यानी इन जो आपका वर्ग अंतराल है इनके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर आप हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। और यहाँ पे डी का मान आप निकाल चुके। देखो डी का मान कितना है, -60 बट्टे h का मान अभी मैंने आपको बताया कितना 20। देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 3 6, यानी माइनस का 3। ऐसे फिर देखेंगे आगे, देखो माइनस का 40 है बट्टे h का मान कितना 20, यहाँ 20 दूनी 40 माइनस का 2। फिर आगे सॉल्व करोगे माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक हो गए, ये सारे मान आपके किसके निकल के आ गए बच्चों, यू आई के निकल के आ गए। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या हमें मल्टीप्लाई करानी किसकी, एफ आई की और यू आई की। अब फाइनल लास्ट में इसमें एक स्टेप बचा है, कौन सा, सीधा हम कराएंगे एफ आई गुणा यू आई, जो आपकी तीसरी विधि है जिसका नाम है बच्चों क्या, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का फॉर्मूला मैं भी आपको लिख के बता दूंगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे बट्टे में एफ आई गुणा एच। ठीक हो गया। अब यहाँ एफ आई यू आई निकाल लेते पहले। देखो एफ आई का मान ये रहा और यू आई ये रहा, तो 4 की गुणा 3 से कराओ, 4 3 12 माइनस का 12, फिर 5 दूनी 10 माइनस 10, 13 एकम 13। देखो माइनस में 13 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। 20 की गुणा 0 से कराओगे 0, 14 की गुणा 1 से 14 एकम 14, फिर 8 की गुणा 2 से 8 दूनी 16, फिर 4 की गुणा 3 से 4 3 12। ठीक है, सारे मान आप निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम माइनस वाले जोड़ लेते हैं और प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा हमने काम किया उनको हम हटा देते ताकि रफ काम और कर सकें हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस वाले जोड़ लेते हैं। माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का 22 और माइनस का 13 जोड़ दो, कितना जाएगा, 3 और 2 5, 2 और 1 3, माइनस का 35। ठीक है, प्लस वाली संख्या जोड़ लेते। देखो 6 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 2 3 और 1 4, टोटल आएगा कितना 41। तो 41 में से हमें माइनस करना है कितना 35। देखो 5 और इधर आ जाएगा कितना बच्चों आपका 35 आएगा, 42 आएगा। देख लेते एक बार जोड़ के, देखो 6 4 10, 10 और 2 42। यहाँ देखो अभी फिर गलत हो रहा था। ठीक है, तो प्लस का आ गया 42, माइनस का 35। सॉल्व करोगे देखो कितना आ जाएगा, प्लस का 7। यानी जो एफ आई और यू आई की टेबल का योग निकल के आया कितना आ गया आपका, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू आ गया आपका 7। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे बच्चों, इधर मैं साइड में निकाल देता हूँ। देखो फॉर्मूला आपका होता है पग विचलन विधि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पग विचलन विधि। ठीक है, इस विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा एच।
ठीक है। ए का मान आप यहाँ लिख चुके हैं पहले से ही, एच का मान भी लिख चुके हैं, एफ आई यू आई का मान ये आ गया है। ठीक है, आपका क्या बच रहा है, एफ आई का मान बच रहा है। तो ये जो आपका एन है वही आपका क्या बनेगा यहाँ पे, सिग्मा एफ आई का मान बनेगा। ठीक है, तो एफ आई का मान कितना हो गया बच्चों, 68। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान आपने लिया था कितना, 135, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 135। फिर प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना, 7 गुणा एच का मान 20 और बट्टे में कितना 68। ये आपने सारी वैल्यू रख दी। देखो ए का मान 135, एच की वैल्यू 20 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 68। ठीक है, और एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी, 7। अब सॉल्व करते हैं। देखो 20 में 4 का पहाड़ा चले जाएगा और 68 में भी 4 का भाग चले जाएगा। तो देखो 4 पंजे हो जाएगा कितना, 20 और यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 2 और इधर हो जाएगा फिर 8 28, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो आपके पास शेष क्या बच रहा है, देखो 135 प्लस 7 पंजे 35 और बट्टे में कितना 17। तो 35 को भाग देते थे हम 17 से यहाँ से अलग करके। ठीक है, देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, एक बचा। अब 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर नहीं जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 0। अब 17 का भाड़ा पड़ता है 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85। कितनी बार, 5 बार। अगर 6 बार पढ़ेंगे 102 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 17 पंजे 85। 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक हाथ से ले लेंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 में से 5 बचा कितना 5। अब यहाँ 9 में से 8 बचेगा कितना 1। फिर हम देखो भाग देते हैं 17 का 15 से नहीं जाएगा, फिर आप यहाँ कर लो क्या 0। बट यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट आ चुके हैं, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो कितना है 2.05। किसको सॉल्व करने में, 35/17 को। 135 प्लस 2.05 यानी फाइनल जो आपका आंसर आया, जोड़ देंगे। देखो 135 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 137.05। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, माध्य। ठीक है, ये आपने निकाला क्या बच्चों, माध्य। ठीक हो गया, कितना निकल के आया माध्य आपका, 137.05। माध्य कितना निकल के आया आपका, 137। अब एक चीज़ बची है निकालने के लिए, बताओ क्या बचा है निकालने के लिए, बहुलक। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको तीनों चीज़ें निकालने के लिए बोली है, बहुलक भी बोला है, माध्य भी बोला है और माध्यक भी निकाला है। तो आप वो आप पे डिपेंड करता है, आप पहले माध्यक निकालो चाहे बहुलक करो। ठीक है, तो देखो बहुलक के लिए कोई हमें ज़्यादा पहाड़ को तोड़ना नहीं है, सीधा हमने फॉर्मूला लिखना है। बहुलक बराबर देखो बहुलक निकालना है। बहुलक का फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखो लिखा हुआ ये रहा। एल का मान आपको मिल चुका है पहले ही, कहाँ पे, ये रहा। एल का मान सेम रहेगा 125। यहाँ पे देखेंगे आप एच लिखा है, एच का मान भी सेम रहेगा जो आपने यहाँ पे लगाया कितना 20। अब उसके बाद जो ये है F1 F0 2F1 F0 F2, ये हम पहले ही पढ़ चुके, कहाँ से निकलता है, ये आपका FI वाली टेबल से निकलता है। अब FI टेबल में से कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो बीच में मैंने तीर दे रखे हैं इनको मैं पहले कर देता हूँ साफ, क्योंकि इनका काम अब हमारा नहीं रह गया है। अब इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, FI की टेबल में ये देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। तो देखेंगे ये जो यहाँ पे 20 देखेंगे है ना, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना F1। इससे ऊपर जो आपकी संख्या रहेगी वो आपकी F0, इसके बाद जो आपकी रहेगी वो बन जाएगी F2। मिल गया आपके दोनों, आपको F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, L मिल गया, H मिल गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू। देखो सबसे पहले L है, तो L का मान आपके पास कितना है 125, ये आ गया 125। फिर आपका प्लस ब्रैकेट में F1, F1 कितना 20 माइनस F0 कितना 13। फिर बट्टे में देखो कितना है आपके पास 2 गुणा F1 कितना है, 2 गुणा F1 आपका ये रहा 20, फिर माइनस F0 13, फिर माइनस F2 कितना 14 और गुणा में आपके पास कितना है H का मान 20। अब इसको सॉल्व कर ले, देखो 125, 20 में से 13 जब आप माइनस करोगे कितना बचेगा 7 ही बचेगा ना। देखो 20 माइनस 13 करने पे आपके पास शेष कितना बचेगा बच्चों 7। ठीक है, तो 7 लिख देते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे 20 माइनस 13 करके यहाँ पे प्लस यानी 7। बटे में देखो 20 दूनी 40, यहाँ अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 40 आ गया। 20 की गुणा जब हमने 2 से कराई, 13 और 14 को जोड़ लो, देखो 4 5 6 7। ठीक है, 1 और 1 2 यानी माइनस 27। यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 10। देखो 0 में 7 नहीं जाएगा, एक हाथ से ले लेंगे 10, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कितना बचा आपके पास 13। बट्टे में बचा आपके पास 13 और गुणा में बचा आपके पास 20। अब क्या करते हैं, सीधा सीधा हम गुणा करा देते 7 की गुणा 20 से। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन आपका लेंथी है, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आप पहला समझ गए। 7 दूनी 14, 140 बट्टे में आ जाएगा 13। ठीक है, अलग से देख लेते हैं हम, 13 का भाग देना है 140 में। ठीक है, यहाँ देखो 13 कम 13, एक बचा। फिर यहाँ बच्चों 0 जब हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ जाएगा कितना 0। देखो 13 का भाग 10 बार, 13 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे सीधा सीधा कितना हो जाएगा 130। ठीक है, 130 आ जाएगा, बचेगा आपके पास कितना
यहाँ देखो 4 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 10 बचा। अब क्या करोगे आप बच्चों, यहाँ लगा लोगे पॉइंट और यहाँ पे बढ़ जाएगा 1 0। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 सत्ते हो जाएगा बच्चों कितना 91, 13 सत्ते 91 कितना बचा 9। फिर देखो 13 का भाग 9 में नहीं जाएगा, फिर आपने क्या लेना है यहाँ पे 0। 13 छंग होता है बच्चों कितना 78। ठीक है, आप पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट आ चुके हैं, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, यानी 10.76 आया किसको सॉल्व करके 140/13 को। तो अब इन दोनों को जोड़ दो तो देखो कितना आ जाएगा 135.76। ये आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, अब बहुलक। सबसे पहले हमने क्या निकाला था माध्यक, आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद माध्य माध्य और बहुलक निकालना तो आप पहले ही सीख चुके हैं 14.1 और 14.2 में। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो किसी भी कहीं पे भी कोई स्टेप आपको समझ में ना आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो मैं जरूर आपको और कोशिश करूंगा उसका और इजी वे में आपको उसका सॉल्यूशन देने का। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड।